अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। बच्चों, मैं हूं आपका फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर अदील अख्तर और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बच्चों, आपने इससे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा है, आप फ्रिक्शन को भी जानते हैं। हमारे पास दो तरह की फोर्सेस होती हैं, एक हमारे पास कॉन्टैक्ट फोर्सेस होती हैं और एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। बच्चों, कॉन्टैक्ट फोर्सेस ऐसी होती हैं जो सिर्फ उस वक्त लगती हैं जब दो ऑब्जेक्ट फिजिकल कांटेक्ट में आते हैं। फ्रिक्शन की मिसाल है, जब तक दो सरफेसेस आपस में फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आती, फ्रिक्शन अप्लाई नहीं होता। तो इस तरह की फोर्सेस जिनके लिए फिजिकल कांटेक्ट में आना जरूरी है, उन्हें हम कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस। बच्चों, एक दूसरी फोर्सेस हैं। आपने गौर किया कि ज़मीन जो है वो रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन और चांद या मून रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द अर्थ। अब मून और अर्थ के दरमियान या अर्थ और सन के दरमियान मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। अब ये फोर्स फिर कैसे लग रही है? हालांकि दोनों इन कांटेक्ट भी नहीं है, कोई फिजिकल कांटेक्ट भी नहीं है। अगर आप ज़मीन की और चांद की एग्जांपल लें तो दोनों के दरमियान ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन मौजूद है, लेकिन एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आए बगैर फोर्स लग रही है। ऐसी फोर्सेस को कहते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, या इसको हम एक्शन एट अ डिस्टेंस भी बोलते हैं। बच्चों, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस को हम एक्शन एट अ डिस्टेंस भी बोलते हैं। तो कांटेक्ट फोर्सेस की जो एग्जांपल मैंने दी, इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस की मैंने एग्जांपल दी आपको ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। इसके अलावा बच्चों, इसी चैप्टर के स्टार्ट में जब आपने कूलम्स लॉ पढ़ा तो आपने कहा कि दो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, रिपेल भी कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ फिजिकल कांटेक्ट में आए बगैर, एक दूसरे को टच किए बगैर, एक दूसरे को छुए बगैर, दूर से ही एक दूसरे पर फोर्स लगा सकते हैं। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक फोर्स भी नॉन कांटेक्ट फोर्स है, और इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है दो चार्जेस के दरमियान, वो भी नॉन कांटेक्ट है, और उस इंटरेक्शन को भी हम एक्शन एट अ डिस्टेंस बोलते हैं। अब यहां पर एक बड़ा वैलिड क्वेश्चन जो जहन में आ सकता है हर किसी के, कि फिर फोर्स, चाहे वो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन है या वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है, इसमें फोर्स एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक ट्रांसमिट कैसे हो रहा है? बच्चों, इसका जवाब सबसे पहले माइकल फैराडे ने दिया। माइकल फैराडे वो पहला इंसान था जिसने फील्ड का लफ्ज इस्तेमाल किया। तो फोर्स कैसे ट्रांसमिट होती है, कैसे लगती है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक, किस तरह से पहुंच जाती है विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट, तो इसका जवाब माइकल फैराडे ने दिया। इसका जवाब था फील्ड। तो ये जो फोर्स है जिसको हम नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं, जिस इंटरेक्शन को हम एक्शन एट डिस्टेंस बोल रहे हैं, इसका जवाब है फील्ड। तो बच्चों, इन फोर्सेस को कहा जाता है फील्ड फोर्सेस। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये क्या हैं बच्चों? ये फील्ड फोर्सेस हैं। ये फील्ड फोर्सेस हैं। इन फोर्सेस के लिए ये फील्ड के थ्रू ट्रांसमिट होती है, किसी न किसी फील्ड के थ्रू ट्रांसमिट होती हैं। जिस तरह ग्रेविटेशनल फोर्स है तो उसमें आपने ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में पढ़ा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक फील्ड फोर्स है। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल होता है, उस चार्ज पार्टिकल के इर्द गिर्द भी एक फील्ड मौजूद होता है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा फील्ड का कॉन्सेप्ट आपको देना चाहता हूं, ठीक है बच्चों? लेट्स सपोज ये रूम है, इस रूम में इस दीवार पे एसी लगा हुआ है। अब मैं हाथ में एक थर्मामीटर पकड़ता हूं और इस रूम में मुख्तलिफ पॉइंट्स पे जाके मैं टेम्परेचर नोट करता हूं, ठीक है? डिफरेंट पॉइंट्स पर मुझे टेम्परेचर की डिफरेंट वैल्यूज़ मिलेंगी।
अब इस सिचुएशन को मैं ज़रा आसान कर लेता हूँ, मैं इसको 2 डायमेंशन में प्लॉट करता हूँ, इसी सिचुएशन को 2 डायमेंशन में प्लॉट कर देता हूँ। लें बच्चों, ये वो मुख्तलिफ पॉइंट्स थे जहाँ पर मैंने टेम्परेचर को मेजर किया और मुझे टेम्परेचर की डिफरेंट वैल्यूज़ मिली। उन वैल्यूज़ का जो प्लॉट है उसे बोलते हैं फील्ड। अब चूंकि ये फील्ड, इस फील्ड का ताल्लुक अब टेम्परेचर के साथ है, तो इसे हम कहेंगे टेम्परेचर फील्ड, या ये एक स्केलर फील्ड है। ठीक है बच्चों, इसी तरह से वाटर फ्लो कर रहा है और उसके डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की मैं स्पीड मेजर करता हूँ, वेलोसिटी मेजर करता हूँ डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर, तो मुझे वेलोसिटी की डायरेक्शन भी मिलती है उस पॉइंट पर, और उस पॉइंट पर मुझे यूनिक वैल्यू उसके मैग्नीट्यूड की भी मिलती है। तो इस फील्ड को, जिसको मैं पहले टेम्परेचर फील्ड कह रहा था, अब यहाँ पर मैं वेलोसिटी मेजर कर रहा हूँ, तो ये जो प्लॉट है अब ये बन गया वेलोसिटी फील्ड। वेलोसिटी फील्ड वेक्टर फील्ड होता है बच्चों। बिल्कुल इसी तरह से एक चार्ज पार्टिकल जो होता है उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, बाय नेचर उसके अंदर ये खूबी पाई जाती है कि उसके इर्द गिर्द भी एक फील्ड मौजूद होता है। अब उस फील्ड में अगर कोई दूसरा पार्टिकल घुसने की कोशिश करेगा तो उस पर फोर्स लगेगी। इस फील्ड की जो मौजूदगी है उसको वो महसूस करेगा। किस शक्ल में महसूस करेगा? फोर्स की शक्ल में उसको महसूस करेगा। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? द स्पेस और रीजन अराउंड अ चार्ज, किसी भी चार्ज के गिर्द वो रीजन, वो जगह, इन विच, जिसके अंदर इट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अदर चार्ज, इसके अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आएगा तो ये उस पर क्या करेगा? फोर्स लगाएगा। बच्चों, इस फील्ड को टेस्ट भी किया जा सकता है। अच्छा, एक बात यहां पर ज़हन में रखनी है आपने कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस चार्ज की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। अगर मैं इसको टेस्ट नहीं भी करता तो ये फील्ड फिर भी मौजूद रहेगा, लेकिन अगर हम इसको टेस्ट करना चाहें तो किस तरह से इसको टेस्ट किया जा सकता है? उसके लिए यहां पर हम कॉन्सेप्ट लेते हैं बच्चों, सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज। बच्चों, ये जिस चार्ज के फील्ड का जिक्र चल रहा है ये है हमारा सोर्स चार्ज, और इस सोर्स चार्ज के फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए, इसके फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए, टेस्ट करने के लिए हमने जो चार्ज इस्तेमाल करना है उसे कहते हैं टेस्ट चार्ज। बच्चों, टेस्ट चार्ज जो होता है इसका मैग्नीट्यूड आपने इतना कम रखना है, इसके जो डायमेंशंस हैं इस तरह से सेट करने हैं, इसके चार्ज की वैल्यू इस तरह से लेनी है, इतनी कम लेनी है कि ये हमारे सोर्स चार्ज के फील्ड को डिस्टर्ब ना करे। अगर आप टेस्ट चार्ज की कोई ऐसी वैल्यू रख लेंगे कि उसका अपना भी एक फील्ड होगा, तो फिर ये जो इंटरेक्शन है इनके दरमियान ये बड़ा ही पेचीदा सा हो जाएगा, बड़ा मुश्किल सा हो जाएगा। तो हमने चीज़ों को रखना है आसान। उसके लिए ज़रूरी है कि आप टेस्ट चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है, उसकी जो वैल्यू है वो इतनी कम रखें कि वो सोर्स चार्ज के फील्ड को डिस्टर्ब ना करें। क्लियर हो गया बच्चों? तो इसका मतलब है कि टेस्ट चार्ज जो है ये सिर्फ एक टेस्टर है, ये पता करने का कि किस जगह पर, किस रीजन में फील्ड मौजूद है। अब जो ही टेस्ट चार्ज को आप फील्ड के अंदर लेके आएंगे, टेस्ट चार्ज हमने कहा कि इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल रखनी है, और बाय कन्वेंशन ये जो टेस्ट चार्ज है इसको हम यूनिट पॉजिटिव रखते हैं, यानी कि इसका चार्ज भी हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। अब सोर्स चार्ज भी पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है, तो जो ही ये टेस्ट चार्ज दाखिल हुआ इसके इलाके में, इस फील्ड में, तो ये क्या होगा? रिपेल होगा, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है कूलम लॉ में कि जो लाइक चार्जेस हैं वो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे एक दूसरे को। ठीक है बच्चों, एक और चीज़ जो आप यहाँ पर नोटिस करें, ये देखें, ये जो डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये जो प्लॉट है ये बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कहीं पर इन डॉट्स की डेंसिटी, यानी कि डॉट्स तादाद में ज़्यादा है, करीब करीब हैं, और कहीं पर इनकी डेंसिटी कम हो गई है। ये जो डॉट्स हैं, ये जो नुक्ते हैं, तादाद में कम हो गए। ये एक इमेजिनरी तरीका है ना, एक बज़ाहिर एक तरीका आपको दिखाने के लिए। तो जहाँ पर ये डॉट्स करीब करीब है, तादाद में ज़्यादा है, उसका मतलब है कि वहाँ पर फील्ड स्ट्रॉन्ग है, और जहाँ पर ये डॉट्स कम हैं वहाँ पर फील्ड वीक है। ये तो मैंने डॉट्स लगा दिया, हकीकत में तो डॉट्स नहीं होंगे ना चार्ज के गिर्द, आपको फील्ड नज़र तो नहीं आएगा। तो उसके लिए अगर हमने ये देखना हो कि किस पॉइंट पर हमारे फील्ड की स्ट्रेंथ या ताकत ज़्यादा है और किस पॉइंट पर हमारे फील्ड की स्ट्रेंथ या ताकत कम है, उसके लिए हम कॉन्सेप्ट यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। जी बच्चों,
अब देखें, मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है। मैं पॉइंट चार्ज को पिछले लेक्चर्स में डिफाइन कर चुका हूं, ठीक है। बी केयरफुल, पॉइंट चार्ज लेना है। मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है और इस पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पर मैंने एक टेस्ट चार्ज, जो कि हमने कहा बाय कन्वेंशन पॉजिटिव है, यहां पे रखा। अब चूंकि सोर्स चार्ज भी पॉजिटिव है, इस पर फोर्स लगेगी, ये इसको रिपेल करेगा, ये डायरेक्शन है फोर्स की, और ये हमारा आर है, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताने के लिए। जिस डायरेक्शन में फोर्स होगी उसी डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। फील्ड के किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप फील्ड की स्ट्रेंथ को, उसकी इंटेंसिटी को मेजर करना चाहते हैं, तो हम वहां पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक टेस्ट चार्ज रखेंगे। तो उस पर जितनी फोर्स लगेगी उस टेस्ट चार्ज के ऊपर, फोर्स पर यूनिट वो जो चार्ज है, या फोर्स डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, तो ये हमारे पास उस पॉइंट पर क्या निकल आएगी? उस पॉइंट पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल आएगी। ठीक है बच्चों, तो मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं कि ये हमने क्या कंसीडर किया है, ये एक पॉइंट चार्ज है, हमारा सोर्स चार्ज एक पॉइंट चार्ज है। और आगे जो मैं कैलकुलेशन करने जा रहा हूं, इट इज ओनली वैलिड फॉर अ पॉइंट चार्ज। अगर पॉइंट चार्ज के अलावा चार्ज कोई और होंगे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगी, तो फिर रिजल्ट ये नहीं होगा, रिजल्ट डिफरेंट हो सकता है। इसलिए मैं आपको आगाज में ही, शुरू में ही बता रहा हूं कि मैंने ये जो चार्ज कंसिडर किया है एक पॉइंट चार्ज है। बच्चों, ये फोर्स हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में कि ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर के बराबर है। तो मैं इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख देता हूं, इसलिए मैं यहाँ पर यूनिट वेक्टर नहीं लगाता। ठीक है जी, ये फोर्स की वैल्यू आप यहाँ पुट करें, इसकी भी मैं मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख रहा हूँ। यहाँ पर फोर्स पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट ओवर आर स्क्वायर। ये तो फोर्स की वैल्यू आ गई, और ये जो नीचे Q नॉट है इसको मैं अलग से लिख देता हूँ 1/Q नॉट। सो ये Q नॉट से Q नॉट क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो बच्चों E हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q ओवर आर स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पर यूनिट वेक्टर एक लगा दूं तो फिर ये मेरे पास वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, क्या मैं इसको K ना लिख दूं, जो पीछे हमने पढ़ा कूलम्स कांस्टेंट, तो ये साथ में आ जाएगा Q ओवर आर स्क्वायर। तो दिस फार्मूला इज ओनली वैलिड फॉर अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, यहां से अगर मैं फोर्स निकालूं तो जो फोर्स की वैल्यू है ये हमारे पास आएगी Q नॉट इंटू E। तो बच्चों, ये दोनों रिलेशन, दिस वन एंड दिस वन, all these relations are only true for a point charge। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड आ गया। आप यहां पर देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इसका मतलब है कि पॉइंट चार्ज के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको नजर भी आ रहा है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी डायरेक्शन वही डायरेक्शन होगी जिस डायरेक्शन में हमारी फोर्स लग रही है। अगर मैं सोर्स चार्ज को पॉजिटिव रख रहा हूं तो ये फोर्स की डायरेक्शन इस तरह से होगी, लेकिन अगर मैं सोर्स चार्ज को नेगेटिव रखूंगा तो फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, और ऑब्वियसली इसकी डायरेक्शन भी वही होगी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी। क्लियर हो गया बच्चों? अब इसकी अगर यूनिट्स की बात कर लें अगर हम इसके यूनिट्स की बात कर लें तो आपको पता है कि जो फोर्स का यूनिट है बच्चों वो न्यूटन है, और चार्ज का यूनिट कूलम है। तो इसके यूनिट्स क्या बनेंगे? न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के यूनिट बनेंगे न्यूटन पर कूलम। इसके साथ ही बच्चों, ये जो सिंपल सा छोटा सा हमारा लेक्चर था इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।